हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर। और हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, और इसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। अभी हम जानते हैं आगे शेप, साइज़ और इसकी फंक्शनिंग के बारे में। तो इसका शेप और जो साइज़ होता है वो एक पर्टिकुलर सेल का रहता है सिमिलर, लेकिन एक सेल है वो दूसरी सेल से अलग होती है। फॉर एग्जांपल, ब्लड सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम nerve cell. Its size and shape is different from that of nerve cell. मसल सेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्लड सेल, लेकिन सारे की सारी जो ब्लड सेल हैं वो सब एक जैसी होंगी। सारी की सारी मसल सेल्स हैं वो एक जैसी होंगी। सारी की सारी नर्व सेल्स हैं वो एक जैसी होंगी। ठीक है। अगर हम बात करें फंक्शनिंग की, तो हर एक सेल की एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग होती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है, मैंने बताया है आपको लास्ट क्लास में कि सारे के सारे सेल्स जो हैं, मतलब ये नंबर ऑफ़ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज़, और ये नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन। ठीक है। जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट का एक पर्टिकुलर काम है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। ठीक है। जैसे लंग्स है, लंग्स का एक पर्टिकुलर काम है, स्टमक का एक पर्टिकुलर काम है, इंटेस्टाइन का एक पर्टिकुलर काम है। तो बेसिकली हर एक सेल का एक पर्टिकुलर काम होता है, और ये कौन करता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनेल। ईच cell has got certain specific component within it, and it is known as cell organelle. Each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. मतलब इसका हर एक सेल ऑर्गेनेल का एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे कि नया सेल के लिए कोई न्यू मटेरियल बनाना। ठीक है। जो वेस्ट है उसको निकालना। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ सेल। हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। यू योर सेल्फ हैव टू आंसर दिस। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल? अभी यही हमने पढ़ा है अभी इस लास्ट सेक्शन में, just before these question answers, so you can answer it. Next is, what is cell made up of? सेल किससे बनती है? what is the structural organization of a cell? सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है? लाइक अगर मुझे बनाना है सेल, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज होता है? तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके 3 फीचर्स होते हैं, नेमली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं एक सेल के अंदर, जो भी इंट्रैक्शंस हो रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ये सब किसकी वजह से होती हैं? इन्हीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से। ठीक है। सो लेट अस फर्स्ट नो अबाउट व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ होती है। जैसे कि एक सेल है, तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग जिसे हम बोल सकते हैं, ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसका काम क्या होता है? ये सेल को और जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको अलग करने का काम करती है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ मटेरियल ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है। ये लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि क्रॉस कर सकते हैं, इसके आर पार जा सकते हैं, इसके क्रॉस जा सकते हैं। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो कि जा सकते हैं? CO2 है, O2 है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। तो एक प्रोसेस होती है जिसे कि हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसमें क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से कोई भी सब्सटेंस जो है वो लोअर कंसंट्रेशन में जा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन, एंड इट इज़ समटाइम्स आस्क व्हाट इज़ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है। तो ऑस्मोसिस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। होता क्या है इसके अंदर, हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ज़्यादा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि क्या है, स्प्रे है एक। ठीक है। जैसे कि परफ्यूम वाली आपकी बोतल होती है।
ठीक है। तो इस बोतल से जब भी आप क्या करते हो, ऐसे स्प्रे करते हो, तो इसके अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन। और बाहर बाहर में तो कुछ भी नहीं है, बाहर में तो कोई है ही नहीं, परफ्यूम का कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं है। तो जैसे आप स्प्रे करते हो, इस जगह पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर और आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू गो फ्रॉम ए हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पूरा जो रूम है, ठीक है, जैसे कि अगर आप रूम फ्रेशनर की अगर आप बात करते हो, तो पूरे रूम के अंदर जो है ये फ्रेगरेंस फैल जाती है। तो इसी वजह से फैलती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफ्यूज़न, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से CO2 है। CO2 क्या होता है कि ये वेस्ट होता है एक सेल का, तो इसको बाहर निकलना ज़रूरी है। तो CO2 वेस्ट अगर है, तो ये CO2 का अमाउंट जो इसके अंदर ज़्यादा हो गया, ठीक है, बाहर में है कम, तो ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऐसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सेल को, तो बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, अंदर में इसके पास कमी है, तो क्या करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। एंड सेम हैपन्स विद द वाटर। पानी के साथ भी ये होता है, लेकिन पानी की ये जो प्रोसेस है उसके लिए हमने एक पर्टिकुलर नाम दिया है, दैट इज़ ओस्मोसिस, OSMOSIS, ठीक है, ओस्मोसिस बोलते हैं। होता इसके अंदर यही है, वाटर है वही जो है इसके जो ये मेम्ब्रेन है इसके थ्रू चला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसने ये एक एग्जांपल दिया है कि अगर हम किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल को लें, और अगर हम इसको शुगर या फिर सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालें, वाटर के सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होगा, देखो। तो यहाँ पर है ना, कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे कि द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसनट्रेशन। अगर हम सेल को डाल रहे हैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में, जैसे जिसके अंदर क्या है, वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है दैन द सेल, मतलब सेल के कंपैरिजन में सेल में है कम वाटर और बाहर में है वाटर ज़्यादा, ठीक है, बाहर में वाटर ज़्यादा है, स्टोर ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जाएगा, और ये जो सेल है ये स्वेल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक केस अगर हम लें ऐसा कि जिसके अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर और जो सेल है वो दोनों की क्या है, सेम, ठीक है, ना इसकी ज़्यादा है ना इसकी कम है, तो वाटर क्या करेगा, फ्लो तो करेगा, इसके अंदर भी जाएगा और इससे बाहर भी आएगा, लेकिन सेल का जो साइज़ या शेप है उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो ऐसे ही सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। केस नंबर 3, अगर हम क्या ले लें पानी के अंदर, जैसे हम वाटर का कंसंट्रेशन कम कर दें, वाटर की कंसंट्रेशन कम हो कैसे होगी, अगर उसके अंदर हम शुगर ऐड कर दें या सोल्ट ऐड कर दें, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर तो है वाटर ज़्यादा, लेकिन बाहर जो हमने सॉल्यूशन रखा है उसके अंदर है, उसकी कंसंट्रेशन है कम, तो क्या करेगा, जो वाटर है वो यहाँ से फ्लो करके बाहर आ जाएगा, और जो हमारी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसको समझाने के लिए इसने एक एग्जाम्पल लिया है डी शेल्ड एग का। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एग लेते हैं और उसकी जो शेल होती है ना, बाहर की वाइट वाली कवरिंग, उसको हटा देते हैं, दैट वाइट कवरिंग इज़ नोन एज शेल। और वो कैसे हटती है, क्योंकि वो किससे बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ उसको डाल दें तो वो सारे डिज़ोल्व हो जाती है। तो फिर वो उसके डिज़ोल्व होने के बाद सिर्फ एक पतली सी लेयर बचती है एग के चारों तरफ। और अगर हम क्या करें, इस एग को, इस डी शेल्ड एग को अगर हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पानी क्या है, पानी की कंसंट्रेशन है कम और बाहर में है ज़्यादा। तो फ्रॉम आउटर सॉल्यूशन टू इनसाइड द एग क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो करेगा और ऑस्मोसिस हो जाएगा, तो इस प्रोसेस से वो फूल जाता है, ठीक है। अगर हम वही क्या करें, अगर इसी डी शेल्ड एग को अगर हम सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालें तो क्या होगा, आप ही बताओ। ओब्वियसली क्या होगा, एग श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं रेजन्स, किशमिश या फिर एप्रिकॉट से। आई होप यू ऑल ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम। नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जो भी पानी के अंदर रहने वाले मोस्ट प्लांट सेल्स हैं,
या फिर बाहर भी जो प्लांट सेल्स हैं वो क्या करते हैं, ये वाटर को गेन करते हैं। इवन जो रूट्स होते हैं उसके अंदर भी सेम प्रोसेस, ओस्मोसिस से ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, तो यहाँ ये इसका बहुत बड़ा यूज़ है। ये मैंने आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू कि ये किससे बना होता है, लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। देखो एक चीज़ और यहाँ पर देखो कि जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, कि सेल मेम्ब्रेन कितना फ्लेक्सिबल है, ये क्या करती है, सेल को इस फूड को लेने में और जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि हमने अमीबा वाला केस पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था यहाँ पर। ओके, वैसे एक्स्ट्रा में बताया था। देखो क्या होता है, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और इसके अंदर क्या होता है, फूड वोक्यूल होता है। वो कैसे होता है, ये इसके शूडोपोडियाज होते हैं, मतलब इसका कोई इस सेल की कोई भी शेप और साइज़ नहीं होता। तो ये क्या करता है, जैसे ही फूड देखता है जिधर भी, ये क्या करता है, अपने शूडोपोडियाज को उधर बढ़ाना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे कि ये फूड है तो ये शूडोपोडिया क्या कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे और ये जो फूड है, दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ फूड वोक्यूल, और ये जो अमीबा है ये इसको फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा और ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल जो है वो ब्रेक डाउन होना, उसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसके अंदर भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल होती है। अमीबा का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इवन जो इसको वेस्ट मटेरियल जो निकालना है वो भी इसी प्रोसेस से बाहर रिमूव कर देता है। फ्रॉम वही सेम पैटर्न, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, किस तरीके से करते हैं, यही सब डिस्कस किया है हमने आज की क्लास में। वाई इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम क्यों बोलते हैं सेलेक्टिवली, का मतलब क्या होता है, सेलेक्ट करके मतलब नॉट ऑल, सिर्फ कुछ ही जो मटेरियल है उनको परमिशन है, परमिएबल मतलब परमिशन के योग्य मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको हिंट में ही बता दिया है और ये पढ़ाया तो है ही। तो आई होप यू कुड आंसर दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज सेल वॉल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल, you can ask me, and that's it for today. Thank you. Have a nice day.